नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। देश की राजधानी दिल्ली से क्राइम पेट्रोल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो सच्चाई हम आपके सामने ला रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने हत्या देखी होगी, आत्महत्या देखी होगी, लेकिन ये एक ऐसी मासूम दर्दनाक मौत है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए, मगर इंसान झूठी शान और शौकत के लिए अपनी जिंदगी से बहुत सी उम्मीदें लगा बैठता है और तब शुरू होती है सपनों की वो दौड़ जो हकीकत से कोसों दूर होती है। इंसान भागता रहता है उन सपनों को पकड़ने के लिए, और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को ऐसे चक्रव्यूह में पाता है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बेटा 2 मिनट में मैं आया। हाँ पापा पापा ये देखो मैं जोकर स्टाइल ड्रेस। अरे वाह वाह, आप तो एकदम सुंदर लग रहे हो। हाँ कौन लेकर आया? मम्मी। वो आज इसके स्कूल में फंक्शन है ना, अपने पास तो पैसे थे नहीं, मैंने अपने दोस्त से उधार मांगे थे। क्या हुआ? सॉरी मेघा, ऐसे तंग स्थितियों में पता नहीं कैसे घर का खर्चा चला रही हो। स्कूल की फीस, रोज रोज के खर्चे, क्या करूंगा मैं? सब ठीक कर दूंगा मैं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी चलो एक रिहर्सल करते। कमाल है यार, पहले 2 महीने कहता है, 3 महीने कहता है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि देगा ही नहीं पैसे मेरे तुम। अरे कितना इंतजार, चाय तो बैठो क्या? देख हरीश, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा ना? वरना तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो वो सब कुछ मैं कर दूंगा। मैं सब क्या यार है? मैं सब क्या? अरे धीमे ही, मैं कुछ नहीं, मेरी बात सुन, मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तू इसका अंजाम जानता है। जिनके बीवी बच्चे होते हैं ना, उनको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। हट पीछे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी बात तो सुन। ये क्या कह रहा था? देखो मैं तो कहती हूँ कि जो हम लोगों ने पैसे अपने पूरे समय के लिए रखे ना, दे दो, इसको दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? देखो ये आदमी मुझे बहुत खतरनाक लगता है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं सब हैंडल कर लूंगा ना। तुम क्या करोगे? हाँ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम लोगों को तकलीफ होगी। चलो मम्मी देर हो रही है। अरे बेटा, तैयार हो गए आप? बड़े अच्छे से लग रहे हो। जाके बहुत अच्छा करना और फर्स्ट आना। अरे वाह वाह। और वहां मम्मा को तंग मत करना, ठीक है? जाओ। देर हो रही है। जाओ बेटा।
बस बहुत हो गया। ऐसा और कितने दिन तक चलेगा? तंग आ गया हूं रोज रोज की किटकिट से। मुझे कुछ करना ही होगा। बस एक आखिरी दाव और हमारी सारी मुसीबतें खत्म। मुझे इस काम के लिए सबसे पहले एक गन का इंतजाम करना ही होगा। पसंद कर ले। ये कारतूस है। हार गया हूं पूरी तरह से हार गया हूं मैं कुछ भी देख सकता हूं लेकिन मेघा और सोनू की तकलीफ नहीं देख सकता हूं मैं। सारे कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। करूंगा, जरूर करूंगा। मेरी जिंदगी का आखिरी दांव मैं खेलूंगा, जरूर खेलूंगा और तू मेरा साथ देगा। इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए थैंक यू बॉस। ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस नए साल की पूरी रात मेघा हरीश का इंतजार करती रही और आखिरकार थक कर उसने अपने लापता पति की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और उन्हें जल्द ही पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के खाली मकान से हरीश की लाश बरामद हुई। हरकत में आ गई और कातिलों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने हरीश के दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सर, ये एक और आदमी है जिस पर हमें शक है। इसका नाम गजराज है। सर, थैंक यू सर। सर, ये बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं कि हरीश ने मरने से पहले मुझे 7 बार फोन क्यों किया? अब जब उसका फोन आया था तो मुझे नहीं मालूम था सर कि वो मरने वाला है। और फिर सर, ये सवाल तो उससे करना चाहिए ना जिसने फोन किया है, ना कि उससे जिसने फोन सुना है। करेक्ट है। ओके गजराज जी, आपसे मैं अपना सवाल एकदम सिंपल सीधा करके पूछता हूं। ये जो 7 फोन आपको आए थे उनमें आप दोनों की क्या बातचीत हुई, ये तो पूछ सके ना हम आपसे? जी सर। सर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और जब भी परेशान होता था तो सिर्फ मुझे ही फोन करता था और अपनी सारी परेशानी मुझसे कहता था। उस दिन भी सर वो बहुत परेशान था। उसके कर्जदार बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने उसे बहुत समझाया और फोन रख दिया। अचानक मुझे लगा कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। फिर लगा नहीं, इस तरह वो बोलता रहता है लेकिन करेगा नहीं। आज उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर मैं खुद दंग हूं सर। सर, ये आपके लिए केस हो सकता है लेकिन मैंने तो अपना दोस्त खोया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आत्महत्या का केस ना है, मर्डर्स है। मर्डर? जी हाँ, हमने ऐसे कई सबूत मिले हैं जो ये कहे हैं कि यो आत्महत्या ना है, मर्डर है। ओके मिस्टर गजराज, अब आप जा सको। वैसे भी आपने अपना दोस्त खोया है तो अपने दोस्त के कातिल के बारे में कोई जानकारी या कोई आदमी जिस पे आपको शक हो तो हमने बताइएगा जरूर। एक आदमी है सर, हरमेश। हरमेश पाजी, हरमेश पाजी, हरमेश पाजी, पंगा हो गया। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? अरे पुलिस आ गई। वो देखिए, पुलिस आ गई। किधर से हरमेश? वो तो सुबह से यहाँ नहीं आए। सुबह से नहीं आया या हमें देख के भाग लिया? नहीं साहब, अभी भागे थे। वो जा रहे हैं सर। पकड़ो से। सर, उधर भी देखा मैंने उसको लेकिन पता नहीं भाग गया वो। अरे हम तो यहाँ से रूटीन पूछताछ करने आए थे, क्यों भाग लिया? क्यों भागा क्यों? एक काम कर, तो आदमी लगा दे यहाँ पे सादे कपड़ों में। इसकी अगली पिछली जानकारी निकाल। यहाँ का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। यस सर। चल। कितने महीने हो गए किराया नहीं दिया? कब दोगे किराया? देखिए, आप तो जानते हैं कि सोनू के पापा। देखिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे अपने किराए से मतलब है। जैसे इंतजाम हो जाएगा हम आपको आपके पैसे दे देंगे।
आप अपना बंदोबस्त करके रखिए, मैं फिर आऊंगा। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? नाना क्या? वहाँ पे पापा भी मिलेंगे। नमस्कार। आइए। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को यहां से जाना पड़ रहा। अपने दोस्त को बचा नहीं सका मैं। इस बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। मिला था मैं उससे उसकी मौत के 1 घंटा पहले। बहुत प्यार करता था आप लोगों से। उसकी जिंदगी में आप लोगों के अलावा और था भी कौन? एक वही तो था जो अपने दिल की मुझसे कहता था और मेरे दिल की सुनता था। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। देखिए, शायद मकान मालिक होगा। मकान मालिक हो तो प्लीज आप अपने हिसाब से उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है। हेलो सर। हेलो। माय नेम इज राघव, इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। हाँ। मिसेज हरीश, कहिए। मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसों के लिए एप्लीकेशन दी थी ना? जी। उसी के बारे में बात करें। यही जगह है? पक्का सर यही जगह है। चलो देखो। चलो। हाँ चलो चलो, उधर देख, चलो इधर। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, ऐसे हाथ नहीं लगा सकता हो तुम। अरे हाथ मत लगाओ मुझे। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो ना साहब। मैंने क्या किया साहब? अरे तूने अगर कुछ ना किया है तो पुलिस से भाग क्यों रहा है? हरीश न जाने से तूने वह दिन उसको जान से मारने की धमकी दी थी ना? साहब गुस्से में आदमी कुछ भी कह देता है साहब। अब मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उसने तो मेरा ढेर सारा पैसा देना था साहब। और साहब उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर गया था साहब। तेरे वहां दोस्त गवाही देंगे तेरी? नहीं साहब। लेके जाओ इसे। एक मिनट मुझे बात करने दो। जाओ इसे थाने, वही बोलेगा सच क्या है। साहब उस दिन मैं मालगाड़ी से लूटा हुआ माल खरीदने के लिए शहर गया हुआ था। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूँ साहब, आपको सबूत दे सकता हूँ। मैंने उसका खून नहीं किया साहब। मुझे तो लगा कि आप उस वजह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेके जाओ इसे थाने। अरे साहब मेरी बात तो सुनो आप। चल ना। एक मौका तो दो मुझे। अरे हाथ छोड़ो मेरा, खुद जाओ। अरे भाई अगर ये सच बोल रहा है तो मतलब ये हुआ कि कातिल अभी भी बाहर है। मिसेज हरीश, ये 50 लाख की पॉलिसी है, लेकिन इसका पैसा हम आपको तब तक नहीं दे सकते पुलिस ये साबित ना कर दे कि आपके पति का मर्डर हुआ था। लेकिन सर अभी इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। देखिए, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। जब तक हमें ये श्योरिटी ना हो जाए कि आपके पति का मर्डर हुआ था और इसमें आपके किसी निकट संबंधी का हाथ नहीं, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। यानी कि जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता ये पैसे मुझे नहीं मिल पाएंगे? जी नहीं।
हरीश की गन और मोबाइल से ना। चल अरेस्ट हिम। मैं सब कुछ इनके सामने बताना चाहता हूं। भाभी जी, आपके परिवार का और मेरा साथ यहीं तक का था। मैंने ही हरीश को मारा है। क्यों? क्योंकि हरीश ने कहा था। क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था सर। मैंने तो सिर्फ गन का ट्रिगर दबाया था। हार गया हूं मैं, पूरी तरह से हार गया हूं गजराज। इतने कर्जे में डूब गया हूं मैं। मेघा और सोनू की तकलीफ देखी नहीं जा रही यार। मुझे नहीं पता था कि पैसा जिंदगी से इतना बड़ा हो जाएगा। प्लीज तू ही मेरी मदद कर सकता है गजराज। मेरे पास एक प्लान है। वो मेरे पास एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है। तू कहना क्या चाहता है? उससे मेरे घर वालों को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो तेरे मरने के बाद। सही कह रहा है गजराज। मैं मरूंगा तो वो 50 लाख रुपए मिलेंगे ना। सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी उनकी। अगर मैंने सुसाइड किया ना तो ये पैसे उनको नहीं मिलेंगे। पागल हो गया तू? तुझे मारेगा कौन? तो मैं मारूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हरीश, मैं मारूंगा तुझे? मैंने कोई 1 मिनट में डिसीजन नहीं लिया था गजराज। नहीं। बहुत सोच समझ के मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गजराज। ये पैसे उनको मिल जाएंगे ना तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। नहीं। मार दे गजराज। हरीश, देख हरीश, इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता होगा ही। मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है गजराज। मुझे मार दे। नहीं। उनको वो पैसे मिल जाएंगे गजराज। नहीं। देख, मेरे लिए सिर्फ 3 ही लोग अजीज है, मेघा, सोनू और तू। प्लीज मेरी आखिरी बात मान ले यार। मैंने इंश्योरेंस के पैसों में से 10 लाख रुपए तेरे लिए भी रख छोड़ा है। मैंने मेघा से कह रखा है कि मैं तेरा भी कर्जदार हूं। इंश्योरेंस का पैसा मिलते ही तू वो पैसे मेघा से मांग सकता है। बस एक तेरे से रिक्वेस्ट है, ये गन और सारे सबूत मिटा दे। मैं नहीं चाहता कि तू किसी मुसीबत में फंसे। मेरे लिए भी ये करना इतना आसान नहीं था और मुझे भी ये तय करने के लिए 4 घंटे लगे। इस केस का आरोपी पुलिस की हिरासत में है और यह केस आज भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है।